नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए एंड फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया टू कनाडा वाया मस्कट एंड ज्यूरिख। एंड मैं अभी हूँ इस समय ओमान के कैपिटल मस्कट में। मैंने ट्रैवल चालू किया था मेरा सूरत से, जहाँ पे मैंने सूरत से पकड़ा ट्रेन और मैं आ गया मुंबई। मुंबई से आई टुक इंडिगो फ्लाइट एंड आई केम हियर इन मस्कट। मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं है फ्रॉम इंडिया टू मस्कट, बट आई विल गिव यू द डिटेल about the immigration as well as the check-in experience in this vlog. So without any further ado, let's get started with this video. And before I start this video, I want to show you guys something. So मैं हूँ अभी मस्कट के अराइवल एरिया में। देखिए क्या ही मस्त लग रहा है एरिया। एंड ये बोर्ड अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 8 लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा हुआ है और सबसे पहला ही लिखा हुआ है हिंदी में अपने, यहाँ पे देखिए स्वागत। स्वागत है आपका इस वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So मैंने ले लिया फाइनली एग्जिट एट द मस्कट एयरपोर्ट। अभी मुझे वापस से चेक इन करना है, रीचेक इन करना है। सो आई एम गोइंग ऑन द डिपार्चर गेट। सो चलिए चलते हैं। लिफ्ट बुला लेते हैं भैया, लिफ्ट बुला लेते हैं। अच्छा आ रही है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। डिपार्चर डिपार्चर, चलो डिपार्चर। सो फाइनली आ गए हम लोग, क्या लिफ्ट में आ गए। अभी जा रहे डिपार्चर पे। सो हमको सारा ये सामान वापस से रीचेक इन करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट फ्लाइट में, जो कि है स्विस एयरलाइन की। मैं आपको एक्चुअली पूरी डिटेल्स देता हूँ कि मेरा कैसा हुआ और क्यों ये सीरीज ऐसी जा रही कि मैं मुझे एग्जिट करना पड़ा ये एयरपोर्ट। सो मेरी फ़्लाइट को एक्चुअली बचे हैं अभी 4 घंटे टेक ऑफ को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर आके मैं थोड़ा ओमान जनरली इन जनरल आपको दिखा दूँ कि कैसा दिखता है। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी एज़ वेल कि मैं ओमान में आया हूँ, ठीक है ना, वीज़ा ऑन अराइवल लेके। ये सारा चीज़ जो वीज़ा का है, जो वीज़ा ऑन अराइवल मुझे मिला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसी वीडियो में बताऊँगा, पर आगे चल के बताता हूँ कि मुझे कैसे मिला है, आप कैसे ले सकते हो उसको। बट उसके पहले आप थोड़ा ओमान का देखिए। सुबह सुबह का टाइम है, सनराइज़ हो रहा है, काफ़ी बढ़िया। देखिए तो ये है इन जनरल मस्कट ओमान, और ये है उसका सिटी। देखिए सिटी व्यू यहाँ से, और देखिए सूर्य देवता, सूर्य देवता, क्या ही बात है। तो इन जनरल कुछ ऐसा लग रहा है। मैं बोलूँगा ये अपने दिल्ली या मुंबई जितना बड़ा एयरपोर्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट इट इज़ स्टिल नाइस। मतलब कि जो चीज़ें मैंने अंदर अभी आते टाइम उस हिसाब से मुझे एयरपोर्ट तो भी सही लगा, ठीक है ना। उतना बड़ा नहीं है, बट वॉट एवर फैसिलिटीज़ दे आर एक्चुअली गिविंग, सो दैट इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास है एक्चुअली 4 घंटे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक इन ऑल माई बैगेजेस, ठीक है, और फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। और एक्चुअली नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं रात के 10 बजे पहुँचा था यहाँ पे ओमान में, सॉरी मस्कट में, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। सो लेट्स सी अभी क्या होता है, ठीक है। सो ऐसा दिखता है कुछ ड्रॉप ऑफ एरिया यहाँ का, और सामने है डिपार्चर गेट। तो चलते हैं अपने डिपार्चर गेट पे। एंड दिस इज़ द टैक्सी, ओ टैक्सी। यहाँ पे एक्चुअली ये सिस्टम है कि आप इनका कोई सिम कार्ड लेंगे तो ये ओ टैक्सी का आपको राइड फ्री में देते हैं, ऐसा कुछ। लाइक मैंने अंदर ऐसा बैनर देखा हुआ था। आई हैव नो आइडिया कि वो क्या है कैसा है।
So feeling quite good. चलिए बाबा अंदर चलते हैं भगवान का नाम लेके. So this is how the airport looks from the inside. वहाँ पे नीचे एक्चुअली सिम का कियोस्क है and you have this car rental, all Airways, ये सारे हो गया. So the airport is looking really nice. We'll see. चलिए चलते हैं अंदर. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't. देखो एयरपोर्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ. अंदर कपल लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी हिंदी सॉन्ग में. सो आई गेस ये लोग इंडियन है, उनका कुछ कपल वीडियोस वो लोग शूट कर रहे हैं. बहुत ही मस्त. सो पोपट हो गया मेरा एक्चुअली. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15. 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है और अभी तक चेक इन काउंटर ओपन ही नहीं हुआ है. मैं सोचा था कि चलो मैं एटलीस्ट सब चेक इन करा के देन जब मैं फ्री हो जाऊंगा. सो मुझे मेरा एक्चुअली ड्रोन कलेक्ट करना है जो कल मेरे से ले लिया कस्टम वालों ने, बिकॉज यहाँ पे शायद ड्रोन बैन है आई गेस, बट आई एम नॉट श्योर. बट उन्होंने मेरा ड्रोन ले लिया. उनको मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, मुझे तो कनाडा जाने का है. तो उन्होंने बोला कि हम आपको रिसीट दे देते हैं एंड हम फिर आपको जब आप डिपार्चर गेट पे आएंगे सो यू कैन कलेक्ट द ड्रोन फ्रॉम देयर. सो अभी देखिए क्या करते हैं. अब क्योंकि मेरे पास 4 घंटे का टाइम है, सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको सारे डिटेल्स एक्चुअली बता ही दूँ. मैं अभी इस समय ये कोई एक वेटिंग रूम टाइप बना है. ये एक्चुअली वेटिंग रूम नहीं है, नॉर्मल एरिया है. तो मैं अभी यहाँ पे बैठा मैं सोचा कि चलो आपको मैं बता देता हूँ. सो स्टार्ट करते हैं इंडिया से. सो इंडिया से मैंने पकड़ा एक कोई कोयम्बटूर एक्सप्रेस था सूरत से, और उसने मुझे ड्रॉप कर दिया मुंबई से. फिर मैंने टैक्सी लेके गया वहाँ पे अपना मुंबई एयरपोर्ट एंड फिर मैंने अपना इंडिगो फ़्लाइट का जो भी था वो चेक इन करा के फिर देन लेटर ऑन आई बोर्डेड द फ्लाइट एंड रात को 10 बजे यहाँ के लोकल टाइम से रात के 10 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था. इसने ड्रॉप कर दिया था एंड इट टुक लाइक 2 आवर्स इन इमिग्रेशन बेसिकली. अभी हुआ क्या, जनरली आपको ओमान का, अगर आपको ओमान विजिट करना है सो यू हैव टू ऑब्टेन द वीज़ा बिफोर कमिंग टू ओमान. बट द थिंग इज़ अब क्योंकि मुझे कनाडा जाना है एंड मेरे पास वैलिड वीज़ा है कनाडा का एंड देर आर सेवरल कंट्रीज़ लाइक अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, आपके पास जापान का वीज़ा है, आपके पास शेंगन कंट्री का वीज़ा है, या फिर आपके पास कनाडा का वीज़ा है, सो यू कैन ऑब्टेन वीज़ा ऑन अराइवल फ्री ऑफ चार्ज ऑफ ओमान. ठीक है, तो ये सारा एक्चुअली डिटेल था कि मेरे को वीज़ा यहाँ कैसे मिला. और फिर मैं इमिग्रेशन पे भी यही हुआ कि वो लोग को भी कन्फ्यूजन था कि क्या एक्चुअली ऐसा है कि नहीं है. तो वो लोगों ने फिर उनके साइड से चेक किया, वो सारा चेकिंग करने के बाद फिर फाइनली वो लोग ने मुझे मेरा वीज़ा दे दिया पासपोर्ट पे लगा के 14 डेज़ का वैलिडिटी. एंड उसके बाद जब मैं आया तो एक बेसिकली सिक्योरिटी चेकआउट प्रोसेस एक होता है एंड इन दैट दे एक्चुअली स्कैन माई बैग एंड उस बैग में ड्रोन था एज यूजुअल. वो तो मैंने डिक्लेयर करके चला था कि भाई मेरे पास ड्रोन है. एंड व्हेन दे फाउंड आउट कि ड्रोन है तो ये लोग मुझे कस्टम ऑफिस में लेके गए एंड दे सेड कि यहाँ पे ओमान में ड्रोन एक्चुअली अलाउड नहीं है. सो आई सेड देन व्हाट शुड आई डू, बिकॉज मुझे कनाडा जाना है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है. सो फॉर द सेक ऑफ यू से सिक्योरिटी व्हाट दे डिड कि मेरा ड्रोन रख लिया एंड इन रिटर्न दे गिव मी द रिसीट ऑफ द ड्रोन. एंड वो उन्होंने ऐसा बोला कि व्हेन यू विल गो टुमारो you'll take the flight of Canada tomorrow, so you can come 2 hours before your departure and you can collect your drone. So this is the kind of thing. So अभी देखिए
हो गया अभी 2 घंटे, अभी मतलब ऑलमोस्ट 6:30 बजने वाला है। सो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट चेक इन करा लूँ, एंड चेक इन कराने के बाद फिर मैं अपना ड्रोन मुझे कलेक्ट करना है, और फिर अब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम बचेगा, सो आई माइट एक्सेस द लाउंज एरिया एज वेल, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट इंटरनेशनल लाउंज एक्सपीरियंस। मैं इससे पहले भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया, बट एट दैट मोमेंट मेरे पास कोई भी प्रायोरिटी पास या ड्रीम फॉक्स मेंबरशिप नहीं था, बट टुडे आई हैव, सो लेट्स सी कि मैं कैसे क्या करता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट कि अब मेरा फ़्लाइट कैसे होने वाला, सो फ्रॉम हियर आई हैव फ्लाइट टूवर्ड्स ज्यूरिक, एंड ज्यूरिक में मेरा ले ओवर है, एंड देन वहाँ से है फिर डायरेक्टली टोरंटो। हाँ, ज्यूरिक में मेरा जो ले ओवर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रहने वाला है, और हाँ, उस केस में मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वहाँ पे मैं एयरपोर्ट एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एयरपोर्ट एग्जिट करना था, बिकॉज मैंने 2 फ्लाइट अलग अलग बुक कराई थी चीपर ऑप्शन देख के, बिकॉज अभी जब मैंने टिकट बुक कराई इस टाइम पे, मैंने जब टिकट के प्राइसेस देखे लाइक फॉर 10 डेज और मोर देन मंथ वाला जो ड्यूरेशन था, तो उस टाइम पे सिंगल वे की जो फ़्लाइट थी वो 1 लाख, 1.25 लाख इस हिसाब से मिल रहा था। और मैंने ये रूट चूज़ किया कि भाई मैं इंडिया से मस्कट आऊँगा, और मस्कट में मैं वीज़ा ऑन अराइवल लेकर फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, और यहाँ ये टोटल ट्रिप मुझे कॉस्ट की लगभग 70 to 75,000 इन टोटल। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई चोज़ दिस पाथ। सो अगर आपको भी आना है तो आप देखिए कि आपका वीज़ा कहीं पे फ्री हो रहा है, ठीक है, और क्या वहाँ से आप जहाँ पे भी आप थर्ड कंट्री जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के लिए कोई फ़्लाइट ऐसी है जो एकदम सस्ती है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, एंड इफ़ यू गेटिंग दोज ऑप्शन, सो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है ना, बिना कोई प्रॉब्लम के। सो यही है जो भी था, ठीक है ना। और पहुँचते अभी ज्यूरिक पहुँचेंगे, फिर ज्यूरिक के बाद लेट्स सी क्या होता है, और अभी पहले चेक इन कराते हैं, मेन थिंग इज़ दैट। चलिए मिलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7, और अब जाके चालू हुआ है चेक इन काउंटर। सो फाइनली मेरा हो गया है चेक इन, और अब मैं जा रहा हूँ मेरा ड्रोन लेने फ्रॉम कस्टम ऑफिस। मैंने वहाँ पे पूछा तो लोग ने बोला कि डाउन स्टेयर्स पे जाके एक बार इंक्वायरी करो कस्टम ऑफिस के लिए। अभी वहीं जा रहा हूँ, लेट्स सी कहाँ पर है। चलिए मिलते हैं आपसे, एक बार ड्रोन मेरा कलेक्ट हो जाए तब। बाय। No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways. सो गाइस, फाइनली अपना इमिग्रेशन भी हो गया, और सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और मेरे ख्याल से इतना स्मूथ इमिग्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, जबकि मैं इंडिया से निकल रहा था तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, मैं बोला कनाडा। तो फिर जो क्वेश्चंस चालू है वो लोग के, क्यों जा रहे हो, क्या है, क्या कब आओगे रिटर्न, ये मतलब दुनिया भर का उन्होंने चालू किया। बट जिस तरीके का यहाँ पे इमिग्रेशन था was the way smooth immigration I have ever seen. अभी वो हो गया, सिक्योरिटी चेक भी डन हो गया, फाइनली अपने हो गए फ्री। एंड अभी अपने पास कितना बचा बताऊँ, अभी अपने पास बचा है अभी 8:15 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का टाइम है। 1.25 घंटे का टाइम क्या करेंगे उसमें, लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। मीनवाइल आपको मैं एयरपोर्ट दिखाता हूँ, चालू रखिए। सो ये है भैया यहाँ का कुछ एयरपोर्ट, अपना गेट है A9, कुछ आर्किटेक्चर मस्त दिख रहा है। मैंने सोचा था कि मैं लाउंज एक्सेस करूँगा, बट आई डोंट नो कि मैं करूँ या नहीं करूँ। वैसे मेरे पास टाइम तो है, मैं चाहूँ तो अभी कर भी सकता हूँ, बट लेट्स सी क्या है। सो सामने मुझे A2 गेट दिख रहा है, A8 तक मेरे को गेट दिख रहा है, लंबा चलना पड़ेगा मतलब, ठीक है। ट्रैवलेटर का हेल्प लेते हैं ना यहाँ पे, काहे को चलने का फालतू का। ये देखो मस्त ट्रैवलेटर। एंड गाइज मेरा ड्रोन फाइनली मेरे को मिल गया। बहुत ज़्यादा
कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसके लिए, मतलब मेरे को आधे घंटे तक वेट कराया वो लोगों ने, तब जाके मेरे को ड्रोन दिया। सो और मुझे देख के आपको ये चीज़ का अंदाज़ा आ गया होगा कि अगर लेट्स से आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो या ऐसी कोई कंट्री में जाने वाले हो, तो वहाँ पे आप ड्रोन का या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि मेरी तरह आपको परेशान ना होना पड़े। बट एनीवेज मेरा तो एक ही दिन का था, अच्छा हुआ कि मैं दे दिया था, और मेरा भी थोड़ा टेंशन कम था, मुझे भी था कि चलो ड्रोन लिया आप लोगों ने, संभालो। फाइनली मिल गया है, तो अपने चल रहे अपने गेट की तरफ। सो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है। मैंने सोचा था कि मैं ज्यूरिक में ही जितना भी लाउंज एक्सेस होगा मैं वहीं पे लूँगा, बिकॉज मेरा ज्यूरिक में 22 आवर्स का लेओवर है, मतलब अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा घंटे वाला लेओवर। तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं पे अपना लाउंज एक्सेस लूँगा, बट मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैं बोला कि मेरे पास ऑलरेडी प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप है और उसके अलावा मेरे पास ड्रीम फोर्स का भी मेंबरशिप पड़ा हुआ है। सो मैं ऐसा होगा तो मैं मिला जुला के यहाँ पे भी एक ले लेता हूँ, और बाकी का ऐसा होगा तो मैं फिर वहाँ पे भी ले लूँगा। तो जहाँ तक है मैं नहीं कुछ तो 3 बार तो एक्सेस ले सकता हूँ, बिकॉज इसमें लिमिट है कि आप एक बार अगर विज़िट करें तो आप मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए ही विज़िट कर सकते हैं लाउंज एरिया को। सो विल सी क्या होता है। एंड गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा व्लॉग तो नहीं बना रहा हूँ, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड एज अ वाइज मैन सेड कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो करते करते ये आदत भी लग जाएगी और मैं भी फिर एक अच्छा खासा व्लॉग बनाने लगूँगा आप सबके आशीर्वाद से। सो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलिए पहले चलते हैं लाउंज में, आपको दिखाता हूँ लाउंज का एरिया कैसा है, ठीक है। मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मस्कट का ड्यूटी फ्री एरिया कुछ ऐसा दिखता है डिपार्चर का, काफ़ी ही मस्त है। अच्छा ये ब्रांड मैंने पहली बार सुना, अमोग, क्या प्रोनाउंस करेंगे, अमोग करेंगे, अमो आज करेंगे, क्या करेंगे बताओ मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है ना। चलो भैया लिफ्ट लेते हैं। फर्स्ट लेवल पे उन्होंने बताया लाउंज है, इंक्वायरी डेस्क पे। So this is the prime class lounge. We'll see. Is it okay if I record you? Sorry. So you accept priority pass. So before accessing it, can I look at the buffet, if you don't mind? Can I have your boarding pass? Yeah, sure. Yeah. Only one. Done? So always. So अभी मैंने उनसे बोला कि एक्सेस लेने से पहले क्या हम एक बार बफे एरिया देख सकते हो, बिकॉज द थिंग इज़ कि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, ठीक है ना। सो खाने पीने का ऑप्शन मुझे थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ता है। सो चलिए दिखाता हूँ, मैं आपको लाउंज दिखा देता हूँ एक बार वापस से फ्रॉम द एंट्रेंस। चलिए। सो ही इज़ द प्रिंस ऑफ ओमान। So as you can see, ये है अपना पूरा so this is the bar area. You can have all alcoholic drink. सामने फुटबॉल चल रहा है भैया। चलिए आइए, आपको मैं अच्छे से टूर देता हूँ। So these are the fruits. आइए मेरे लिए थोड़ा सही है। और ये सब क्या है, सैलड्स वैलड्स, इतना खतरनाक सैलड्स। हाँ ये भी ले ही सकते हैं। एंड ओहो इंडियन पनीर है, क्या बात है, पनीर वेजिटेबल कोरमा। देखो भैया
रोस्टेड पोटैटो क्या दे रहे हैं? छोले, क्या बात है, छोले वोले मिल रहे हैं जोरदार। नहीं, ये सारे नॉनवेज है, ये सब मेरे काम के नहीं है। एंड these are some options in snacks। ये बेकिंग्स क्या है, कुछ तो है भैया, अपने काम का चीज़ नहीं है। रोटी वोटी है। एंड ये देखो भैया, समोसा वेजिटेबल समोसा, अपने काम की चीज़ है। देन here comes the vegetables स्प्रिंग रोल्स। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको कॉफ़ी मशीन मिल जाते हैं। आई विल शो यू द कॉमन एरिया। The best thing about this lounge area is that you can access the bed as well. So yeah, these are the seating space, just a normal। and फिर आ जाते हैं हम लोग alley में। तो ये रहा alley, बहुत ही बड़ा यार, बहुत ही बड़ा, मतलब 6 वहाँ तक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 6 वहाँ तक, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। तो सोच रहा हूँ कि मैं एक्सेस कर ही लूँ फिर। चलिए, सो आई एम थिंकिंग टू एक्सेस द एरिया। हाँ, थोड़ा बहुत मेरा नाश्ता वाश्ता हो जाएगा। वैसे इंडिगो वाली फ़्लाइट में मेरे को कुछ मिला नहीं था। इंडिगो फ़्लाइट मेरे से चार्ज करती है 2500 फॉर 2.5 आवर्स ऑफ फ्लाइट। और एटलीस्ट उनको ये तो करना चाहिए ना कि रिफ़्रेशमेंट थोड़ा बहुत दे दो यार अपने पैसेंजर्स को। यार मतलब 25,000 दे के भी कुछ ना मिले, क्या मतलब है? इससे अच्छा तो है भाई एयर इंडिया, भले कितना भी उसका लोग बुराई करते हैं, बट एटलीस्ट वो रिफ़्रेशमेंट्स तो देती हैं। दैट्स द गुड थिंग। आई विल सी। ओके, बिफोर वी कंटिन्यू, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Christine. Are you a video model? Sorry? Okay, so okay, fine. I won't record you. So just wanted to ask you, like, if someone is coming without priority pass or Dreamfolks membership, how much charge they have to pay? We do charge 25 Omani Riyals, good for 3 hours of stay. 25. Can you convert it in USD if possible? Approximately it's $65. 65. All right. Okay, fine. That's it. Thank you. Thank you so much. चलो गाइस, ले लिया है एक्सेस अपने प्रायोरिटी पास के थ्रू, और अभी अपने चलते हैं मस्त रिफ्रेशमेंट्स लेने। भूख लगी है। चलो भैया, चलो। विल टेक अ सीट फर्स्ट, देन लेटर ऑन विल स्टार्ट विद आवर फूड एंड स्टफ। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो रही होगी। सो फाइनली गाइस, निकल रहे हैं अपने लाउंज एरिया से। द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। चलो, ये अपना बोर्डिंग गेट है। ए क्या था, ए समथिंग था। एक सेकंड, मैंने अपना बोर्डिंग पास रखा ना। डन। सो गाइस, लाउंज का एक्सपीरियंस तो काफ़ी मस्त था। मतलब इतना बड़ा लाउंज मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मैंने और भी लाउंजेस एक्सेस किए हैं इंडिया में, बट इतना बड़ा लाउंज मैंने कभी नहीं देखा था। वन ऑफ द बेस्ट लाउंज एक्सपीरियंस, वन ऑफ द नहीं, एक्चुअली में द बेस्ट लाउंज एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ मैं बोल सकता हूँ। तो और मैं लाउंज वाला जो वीडियो है ना, मैं अलग से डालूँगा। सो अगर आपको देखना है ना, तो आप वो देख सकते हो। मैंने फुल वीडियो उसका बनाया है कि क्या क्या था लाउंज में, ठीक है ना, क्या क्या सर्विसेज वो लोग दे रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आपको लाउंज का फुल वीडियो देखने का है ना, तो मैं अलग से डाल दूँगा, आप वो देख लेना। अभी चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। मेरे पास हार्डली 40 मिनट्स बचा है। चलिए निकलते हैं। होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए बोर्डिंग गेट पे चल के मैं आपसे बात करता हूँ। और रही बात लाउंज के चार्जेस की, सो अगर आपके पास प्रायोरिटी पास और या फिर ड्रीमफॉक्स कार्ड का मेंबरशिप है, सो उसको स्वाइप करा के आपका $1 कुछ चार्ज होता है, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि वो $1 फिर आपको रिटर्न भी मिल जाता है। वो लोग जिस खाली कार्ड को वेरीफाई करने के लिए $1 का ट्रांजैक्शन करते हैं। और
अगर आपके पास प्रायोरिटी पास नहीं है या कोई भी कार्ड नहीं है तो ये लोग चार्ज कर रहे थे 35 ओमानी रियाल, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली $65 USD। उस हिसाब से तो देखा जाए बहुत ही महंगा था वो, पर अच्छी बात है मेरे पास प्रायोरिटी पास था तो मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई विजिटेड एनी इंटरनेशनल लाउंज सो फार। गेट है मेरा A9A नंबर, ठीक है। चलते हैं और बताइएगा, कमेंट्स करते रहिएगा क्या देखने का आपको कनाडा में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत सजेशन देना मेरे को। अगर कोई कनाडा से देख रहा है ना तो भी मेरे को बताए भाई कि क्या है, आप लोग ट्रैवल कर रहे थे तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था, वॉज इट गुड, वॉज इट बैड, ऐसा, ठीक है। ओके, शायद मेरा गेट आ गया, शायद बोर्डिंग भी चालू ही हो गया। थैंक गॉड, मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे बोर्डिंग करने के बाद। सो वहाँ पे बोर्डिंग पास चेक वेक करके अभी हम लोग अंदर भैया, ये रहे मेरी फ़्लाइट एयरवेज की। चलो अब भी अपने को इधर बैठने का वेट करने का, जो करने का वो करने का। मेरे को सर थोड़ा चार्जिंग पॉइंट मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या चार्जिंग पोर्ट है नहीं कहीं पे? व्हाट द हैक, कहीं पे चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। सो फाइनली गाइस बोर्डिंग चालू क्या ख़त्म होने वाला है। चलते हैं फटाफट अपना सीट पकड़ते हैं। एंड मैं ट्राई करता हूँ ना ऑलवेज मतलब लास्ट में जाऊँ। उसका रीज़न है आपको है ना वेटिंग कम करना पड़ता है। आप यहाँ पे वेट कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, और आधा दिन वहाँ पे खड़े रहने का फ़्लाइट के अंदर। चलिए सी, जब आया था तो पूरा भरा हुआ था, इट्स ऑल एम्प्टी। Where's the little washroom? Washroom is behind the elevator. You wanna go? But you can access in the flight. There is a washroom. You can access in the flight. Aircraft, yeah. Okay. It's better to do. Okay. Thank you, sir. Have a good day. Welcome. Yeah, you too. Thank you. So, चलो भैया, एक तो साला ये वाले कारपेट में ना ट्रॉली चलती नहीं है, इसको घसड़ाना पड़ता है। ये देखिए भाई साहब, मस्कट का एयरपोर्ट, इसको कहते हैं नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड बिकॉज यहाँ पे कोई वीज़ा नहीं लगता, यहाँ तक आने का कोई वीज़ा नहीं लगता इन जनरल। अगर आप इसके बाद एयरपोर्ट छोड़ रहे तो आपको वीज़ा देना पड़ेगा। सी ओमान है। Till my shadow turns to sun rays, and on